माइनॉरिटीज के लिए 1% भी यानी 1% का बजट भी नहीं मिला। पूरे मुल्क के आम बजट के मुकाबले में यानी पूरे मुल्क का आम बजट 2022-23 का 33,45,000 करोड़ के भारी बजट में माइनॉरिटीज के लिए सिर्फ 5,020 करोड़ ही दिए गए। यानी आम बजट का 1% भी माइनॉरिटीज के लिए नहीं दिया गया। मगर गुज़िश्ता बजट के मुकाबले में इस बरस 210 करोड़ का इजाफा हुआ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स को 1378 करोड़ से बढ़ाकर 1425 करोड़ कर दिया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स में 468 करोड़ से बढ़ाकर 525 करोड़ कर दिया गया है। और वही मैट्रिक कम मीन स्कॉलरशिप्स को 325 से लेकर 365 करोड़ कर दिया गया। और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बजट में 99 करोड़ ही रखा गया। इसमें किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के साबिका नेशनल प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने 2022-23 के बजट को सिफर बजट कहा यानी जीरो बजट कहा। इन्होंने मोदी के बजट को जीरो बजट इसलिए कहा कि इस बजट में गरीबों, किसानों और मुतासरीन तबकात के लिए कोई राहत नहीं दी गई। इन्होंने ये भी कहा कि मोदी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज को बेचकर दलितों के कमजोर तबकात और दीगर रिजर्वेशंस को खत्म करना चाहती है। रियासत आंध्र प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने मौजूदा चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी को निशाना लगाया और कहा कि वाईसीपी गवर्नमेंट इस बार के बजट में भी आंध्र प्रदेश को बजट लाने में नाकाम रही। और कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 24 एमपी रहने के बावजूद भी रियासत आंध्र प्रदेश को इस आम बजट में कोई किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। और वहीं वाईएसआर पार्टी के एमपी विजय साई रेड्डी ने भी कहा है कि इस बार के बजट शायद कोरोना बूस्टर की तरह रहेगा समझे, मगर इस बार भी बजट में मायूसी ही मिली। हाँ, थोड़ी राहत नदियों को मिलाने से भी मिली। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक चेहरा है और वो तेलंगाना का ही नाम चमका रहे हैं। वो मेरे भाई है। उन्होंने कल एक प्रेस मीट में ये बात कही और कहा कि मुल्क में ये IMIM चमक रही है तो चमकने दे, क्योंकि ये तेलंगाना का नाम रोशन कर रही है, क्योंकि ये IMIM तेलंगाना रियासत में ही पैदा हुई और मुल्क में फैल रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के सरकारी मुलाजिमीन और हुकूमत के बीच PRC को लेकर चल रहे तनाज़े को कल एक बैठक PRC साधना समिति और रियासती मिनिस्टर के साथ बैठे, जिसमें दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई। मगर PRC साधना समिति के मेंबर्स इस गुफ्तगू से अभी भी नाराज है। उनके डिमांड्स ये थे कि उन्हें पुरानी PRC के तहत तनख्वाह दी जाए, मौजूदा PRC के ऑर्डर्स को रद्द कर दे, जो कि इस गुफ्तगू में रियासती हुकूमत नहीं मानी, जिसके चलते PRC साधना समिति के मेंबर्स ने अपनी नाराजगी जताई। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।